हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि है लोकपाल। ये लोकपाल बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और ये हमारे जानकारी में रहे तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये लोकपाल को हम लोग चुनते नहीं हैं। ये एक संगठन है, एक संस्था है ना। तो आज हम लोग इसी के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बड़े ही अच्छे अंदाज में और अच्छे तरीके से इसको सीखने का प्रयास करेंगे कि लोकपाल क्या है और ये कैसे काम करती है और इसका क्या काम है। इन सभी चीजों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि लोकपाल ये क्या है ना। लोकपाल क्या है? तो लोकपाल भारत में एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार निवारण संस्था है। मतलब हमारे देश में किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए एक संस्था है जिसको कि हम लोग लोकपाल बोलते हैं। जितने भी भ्रष्ट आदमी होंगे, जितने भी भ्रष्ट नेता होंगे, उसको जो है ये खत्म करने का उपाय ढूंढती हैं और इस पे काम करते हैं, जिसका उद्देश्य है कि सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, है ना। मतलब कोई भी अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे IAS IPS ऑफिसर हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उसको जो है ये खत्म करने का जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये संगठन बनाया जाता है, ये संस्था बनाया जाता है। इसकी स्थापना जो है 2013 में हुआ था और कानून लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में इसे पारित किया गया था। लागू होने की तिथि है 16 जनवरी 2014 को इसे लागू किया गया था पूरे देश में। लोकपाल का उद्देश्य यह है कि लोकपाल का मुख्य उद्देश्य सरकार के पारदर्शिता और जवाबदेही लाना तथा भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच करना है। ये क्या करते हैं? भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उसको जो है उसका जांच करते हैं और सरकार की पारदर्शिता, मतलब जो भी चीज सरकार कर रही है उन सारे चीजों को जनता तक पहुंचाना, जनता तक भेजना और सारे सरकार से उन सभी कामों का जो भी काम करेंगे वो लोकपाल इसकी जवाबदेही मांगेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इन सारे चीजों को वो जो है इसका उद्देश्य होता है कि इन सारे चीजों का वो जांच करे और जो जवाबदेही है वो मांगे। इसकी संरचना क्या है? तो लोकपाल में एक अध्यक्ष होते हैं, है ना। अधिकतम 8 सदस्य होते हैं इसमें, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं लोकपाल में, जिसमें से आधे न्यायिक सदस्य होना आवश्यक है। आधा जो है न्यायिक सदस्य का होना आवश्यक है और लोकपाल के अध्यक्ष को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यहाँ पे एक चीज आया कि जैसे 8 सदस्य हैं तो 8 सदस्य में जिसमें से आधे जो होंगे वो न्यायिक सदस्य होंगे। वो IAS IPS ऑफिसर हो सकते हैं या कोई न्यायाधीश हो सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स करने वाले हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो ये जो संगठन, ये जो संस्था है, इस संस्था में वही सब आदमी आते हैं। मात्र 8 आदमी का ये सदस्य होता है ना। इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 आदमी आ सकते हैं और ये 8 आदमी जो हैं, जो भी हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन भ्रष्टाचार पे ये
उन भ्रष्टाचार्य के जांच करते हैं। इसी के अंडर जो है ना सीबीआई सब जो है काम करते हैं, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग चयनित समिति को देखते हैं। लोकपाल के नियुक्त के लिए समिति सम्मिलित होते हैं प्रधानमंत्री अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष, है ना। इसमें जो समिति आते हैं, इसका जो सदस्य बनते हैं वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष, है ना। उसके बाद विपक्ष के जो नेता होते हैं वो होते हैं इस समिति में, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं या उसके द्वारा नामांकित न्यायाधीश जो कि जज होते हैं, वो इसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद एक जो है प्रमुख समाज सेवी, जो समाज में अच्छे काम किए हैं, अच्छे समाज में अच्छा सेवा दिए हैं वो अपना, उसको इस लोकपाल के सदस्य में चुने जाते हैं। अब लोकपाल के पास अधिकार क्या क्या होते हैं, तो ये किसी केंद्रीय मंत्री संसद या सरकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर सकते हैं, है ना। ये मंत्री हो, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी हो, वो कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचार, उस पर अगर संदेह हुआ कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो है जांच कर सकते हैं, है ना। और इसी के पास सीबीआई को ये जो है ना सीबीआई को जांच करने का आदेश दे सकते हैं। अगर किसी पे इसे डाउट हो गया कि ये आदमी भ्रष्ट है, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ये सीबीआई को जांच के लिए आदेश दे सकते हैं। उसके बाद दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई सिफारिश कर सकते हैं कि इसके साथ क्या होना चाहिए, कैसे इसका क्या फैसला होना चाहिए, ये उचित इसके साथ कार्रवाई करना। बहुत ज्यादा खतरनाक एक्शन भी नहीं ले सकते हैं और बहुत ज्यादा कम भी सजा नहीं दे सकते, मतलब जो उचितन होगा उस हिसाब से वो जो है कार्रवाई सिफारिश कर सकते हैं। इसीलिए इसमें जो है शुरू में ही बोले कि न्यायाधीश प्रमुख न्यायाधीश होते हैं या नामांकित न्यायाधीश होते हैं, इसीलिए इसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। और ईमानदारी के लिए समाज सेवा, विपक्ष के नेता होते हैं, जो कि बहुत ही सबसे ज्यादा कड़ाई से नजर रखता है कोई, तो वो विपक्ष के नेता होते हैं, है ना। और उसके बाद जो है लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, है ना। और उसके बाद प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद जो है राज्य सत्ता पर क्या होता है, तो राज्य सत्ता पर इसी प्रकार की संस्था को लोकायुक्त कहा जाता है। लोकायुक्त इसे बोला जाता है, लोकायुक्त कहा जाता है। ये राज्य में होता है, केंद्र में होगा तो लोकपाल, और राज्य में अगर होगा तो उसे लोकायुक्त कहा जाता है ना। यही सेम दोनों का एक ही तरह का काम होता है, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, बाकी दोनों में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। ये अंतर बस इतना है कि एक केंद्र के लिए काम करते हैं, एक राज्य के लिए काम करते हैं, दोनों भ्रष्टाचार के ही खिलाफ बात करते हैं। इसके बाद पहला लोकपाल, भारत में पहला लोकपाल जो है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जिन्होंने 2019 में नियुक्त किया गया था, है ना। उसके बाद ये जो राज्यपाल होते हैं और उसके बाद लोकायुक्त होते हैं, इन सभी भ्रष्टाचार पे बड़े ही कड़ाई से नजर रखते हैं। लेकिन कितना कड़ाई से इस पे ध्यान दिया जाता है, आप लोग बहुत खूब जानते हैं कि हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।